अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। लिमिटेशन एक्ट की सीरीज चल रही है, लिमिटेशन एक्ट 1908 की, उसके सेक्शन 4 तक मैंने कंप्लीट अपलोड कर दिया। आज पढ़ना है सेक्शन 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके हवाले से कि इसकी डिस्क्रिप्शन भी मैं बता देता हूँ। मैं हर वीडियो के अंदर एक चीज़ कहता हूँ कि मैं जो कुछ भी बताऊँ आपने उसको लाजमी नोट डाउन कर लेना है, लिख लेना, ताकि इन फ्यूचर वो आपके काम आ सके। इट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू अगर आप इसको नोट डाउन कर लेते हैं। इसको शुरू करते हैं। आपने बेयर एक्ट सामने रख लेना है, बुक सामने रख लेनी है, उसका सेक्शन 5 निकाल लें। लिमिटेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 5 निकाल लें। उसकी हेडिंग क्या कहती है, यहां से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो ये कहता है, अब मैं जो बताता जाऊं उसके पॉइंट्स बना के लिखते जाना। इसके अंदर लिख लें, सेक्शन 5 कहता है कि एक्सटेंशन ऑफ पीरियड इन सर्टेन केसेस, एक्सटेंशन ऑफ पीरियड इन सर्टेन केसेस। वो ये कहता है कि वो कौन सी ऐसी ग्राउंड्स हैं, वो कौन सी ऐसी सफिशिएंट कॉजेज हैं, वो कौन से केसेस में होती हैं कि जिसकी बेस के ऊपर कोर्ट आपको एक्सटेंशन ग्रांट कर सकती है, कंडोनेशन ऑफ डिले ग्रांट कर सकती है, परमिशन दे सकती है कि आपको एक्सटेंड कर दिया गया टाइम आपका, लिहाजा ये 10 दिन का था, लिहाजा एक्सटेंड करके 15 दिन कर दिया गया, 20 दिन कर दिया गया। लिहाजा इस कौन सी ऐसी सूरत हाल है कि वो चीजें आएंगी, उस बेस को, उस चीजों को ग्राउंड बना के हम कोर्ट को पेश कर सकते हैं कि सर ये रीजन थी, ये सफिशिएंट कॉज थी जिसकी बेस के ऊपर आप हमें एक्सटेंशन ग्रांट कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। तो लिहाजा वो कौन सी ऐसी ग्राउंड्स हैं, सफिशिएंट कॉजेज हैं कि जिसकी बेस के ऊपर कोर्ट आपको कंडोनेशन ऑफ डिले यानी टाइम जो है वो आपको एक्सटेंशन ग्रांट कर सकती है। इसको पढ़ते हैं। नीचे हेडिंग दे लें 2। एक दे लें कि थियोरेटिकली इसका क्या मतलब है, और एक दे लें कि इसका प्रैक्टिकली क्या इसका जो है वो मतलब है। थियोरेटिकली इसका क्या मतलब है, थ्योरी क्या कहती है इसके बारे में। थ्योरी ये कहती है कि अब यहां पे नोट करना कि ये किस पे एप्लीकेबल होता है। पहला सवाल यहां पे कि ये किस पे एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेशन पे, सूट पे, रिव्यू पे, अपील पे, किस पे एप्लीकेबल होता है। तो यहां पे आप लिख लें कि ये एप्लीकेबल होता है अपील में, रिव्यू में और रिवीजन में। अपील में, रिव्यू में और रिवीजन में ये सेक्शन 5 एप्लीकेबल होता है। और ये क्या होगा, इसकी एप्लीकेशन दी जाएगी अंडर सेक्शन 5 के तहत। कि जब कहते हैं ना कि यार कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन दे दो, तो आपने लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 5 के तहत एप्लीकेशन देनी है कंडोनेशन ऑफ डिले की। उसके अंदर रीजन लिखनी है कि इस बेस के ऊपर कोर्ट हमें एक्सटेंशन दे दे, कंडोनेशन ऑफ डिले ग्रांट कर दे, डिले को कंडोन कर दे, यानी कि उसकी हमें परमिशन ग्रांट कर दे कि आप फाइल कर सकते हैं, या कुछ भी है तो उसकी परमिशन ग्रांट कर सकती है। तो किसमें, अपील में, रिव्यू में और रिवीजन में। प्रैक्टिकली इसका एस्पेक्ट ये है, इसका स्टांस ये है, वो ये कह रहा है कि कोई भी मैटर है, सिविल है या चाहे क्रिमिनल है, हाई कोर्ट तक कोई भी मैटर है, सिविल है, क्रिमिनल है, तो आपने इस सेक्शन 5 के तहत ही एप्लीकेशन देनी है एक्सटेंशन की। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाई कोर्ट तक सिविल मैटर है या क्रिमिनल मैटर है, कोई भी मैटर है, तो आपने सेक्शन 5 के तहत एक्सटेंशन की एप्लीकेशन देनी है। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद अगली चीज लिख लें कि ये आपको पता लग गया कि एप्लीकेशन किसके तहत देनी है, सेक्शन 5 के तहत देनी है। अब यहां पे लिखें सफिशिएंट कॉजेज, हेडिंग बना लें, लिखें सफिशिएंट कॉजेज फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले। कि कौन सी ऐसी ग्राउंड्स हैं, कौन सी ऐसी सफिशिएंट कॉजेज हैं कि जिसकी बेस के ऊपर कोर्ट आपको एक्सटेंशन दे सकती है, आपको टाइम पीरियड ग्रांट कर सकती है। नंबर 1 पे लिखें, नंबर वन पे लिखें बोनाफाइड मिस्टेक ऑफ कौंसल। बोनाफाइड मिस्टेक ऑफ कौंसल मींस अगर आप वकील हैं, कौंसल हैं, अगर आप गलत कोर्ट में सूट फाइल कर देते हैं, आपको नहीं पता लगता कि ये कोर्ट की जुरिडिक्शन बनती है या नहीं, आपको नहीं पता लगा। बोनाफाइड सबसे पहली चीज उसने कही है, बोनाफाइड, मेलाफाइड ही नहीं, बोनाफाइड, नेक नियति से, इन गुड फेथ आपने कह दिया कि यार ये कोर्ट में सूट फाइल करना है, ठीक है। आप उस कोर्ट में सूट फाइल कर देते हैं, वो कोर्ट कहती है लिहाजा यहाँ पे एंटरटेन ये सूट नहीं हो सकता, इसकी जुरिडिक्शन में नहीं आता, इख्तियार समाअत में ये चीज नहीं आती। तो फिर उस सेंस में अगर आप दूसरी कोर्ट में जाते हैं तो आप सेक्शन 5 के तहत एप्लीकेशन देंगे कि ये डिले हुआ है, इस बेस के ऊपर मैं बोनाफाइड मिस्टेक मेरे से हुई है,
ठीक है, मैंने जानबूझ के डेलिबरेटली नहीं किया ये काम, ठीक है, जानबूझ के नहीं किया, इन गुड फेथ हुआ है, बोनाफाइड मिस्टेक हुई है, लिहाजा इस बेस के ऊपर मुझे एक्सटेंशन दी जाए। तो कोर्ट उस सेंस में आपको एक्सटेंशन ग्रांट कर सकती है कि अगर आप गलती से किसी दूसरी कोर्ट में चले गए हैं, लिहाजा ये कोर्ट बनती थी, तो आप इस कोर्ट में आके सेक्शन 5 के तहत एप्लीकेशन दे के उसको कंडोनेशन ऑफ डिले मांग सकते हैं कोर्ट से। यहां तक क्लियर है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, इलनेस ऑफ पार्टी और पार्टी प्लीडर। इलनेस ऑफ पार्टी और पार्टी प्लीडर, इससे मुराद ये है कि कोई छोटी मोटी इलनेस नहीं, छोटी मोटी बीमारी नहीं, मतलब ये है कि आपकी पार्टी या पार्टी का प्लीडर, प्लीडर से मुराद है वकील, तो या आपकी पार्टी या आप खुद यानी कि आप वकील, ठीक है, तो इस सेंस में आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आपने वहां से डॉक्टर से स्लिप बनवा ली, को डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दी कि आप अभी नहीं जा सकते कोर्ट्स में, या पार्टी को कह दिया कि आप अभी बेड रेस्ट पे हैं, तो लिहाजा आप नहीं जा सकते। तो इस सेंस में इस कोर्स को, इस सफिशिएंट कोर्स को आपने सेक्शन 5 की एप्लीकेशन में लिखना है और साथ उसके ये डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देनी है, स्लिप्स अटैच कर देनी है। तो इस बेस पे आपने कोर्ट से कंडोनेशन ऑफ डिले की रिक्वेस्ट करनी है कि सर हमें एक्सटेंशन दी जाए, मेरी पार्टी इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है, ये इसकी स्लिप्स है। या वकील है, कोई उसके बिहाफ पे पेश हो जाता है, तो वो कह सकता है कि सर ये जो है वो सीनियर काउंसिल हमारे ये हॉस्पिटल में एडमिट है, लिहाजा यहाँ पे पेश नहीं हो सकते, लिहाजा एक्सटेंशन ग्रांट की जाए, ठीक है, ये स्लिप है डॉक्टर्स की तरफ से, ठीक है। तो वो सफिशिएंट कोज हो सकती है। इस बेस के ऊपर भी कोर्ट आपको क्या कर सकती है, डिले ग्रांट कर सकती है, एक्सटेंशन ग्रांट कर सकती है, डिले को कंडोन कर सकती है, परमिशन दे सकती है कि ठीक है आपको टाइम दिया जा रहा है। ये एक ग्राउंड होगी। दूसरी, तीसरी पे आ जाए विस मेजर, VISMAJOR, विस मेजर। विस मेजर से मुराद है कि बाय एक्ट ऑफ गॉड, अल्लाह की तरफ से कोई चीज आई हो, मतलब कोई तूफान, कोई जलजला, जिस तरह कोरोना वायरस था, या कोई ऐसी और बीमारी आ जाती है, तो इस सेंस में आप उसको भी लिख के एप्लीकेशन में कोर्ट से एक्सटेंशन मांग सकते हैं कि सर ये जलजला आ गया था, तूफान आ गया था, या कोई ऐसी चीज जो बाय एक्ट ऑफ गॉड की तरफ से हुई हो, अल्लाह ताला की तरफ से हुई हो, तो उस सेंस में आप सफिशिएंट कॉज बना के दे सकते हैं कि सर इस बेस पे हमें एक्सटेंशन दी जाए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट, माइनॉरिटी। माइनॉरिटी यानी कि कोई बंदा माइनर है, छोटा है, या इनसेन है, पागल है, या इडियट है, तो उस चीज को भी आप सफिशिएंट कॉज में लिख के दे सकते हैं कि सर ये छोटा था, इसको नहीं पता लगा, या ये पागल है, इसको नहीं पता लगा, या ये इडियट है, या कोई ऐसी ग्राउंड बना के कि सर इसको नहीं पता लगा, इसने ये काम किया है, तो लिहाजा इस बेस के ऊपर भी जो है वो एक्सटेंशन ग्रांट की जाए, ताकि उसको चेंज कर दिया जाए, मॉडिफिकेशन की जाए, लिहाजा इसके ऊपर एंटरटेन ना किया जाए। तो ये ग्राउंड भी सफिशिएंट कॉज में आती है और इस पे भी आपको एक्सटेंशन कोर्ट दे सकती है, कंडोनेशन ऑफ डिले ग्रांट कर सकती है। उसके बाद आ जाता है इम्प्रिजनमेंट। अगली ग्राउंड आ जाती है इम्प्रिजनमेंट, यानी कि किसी बंदे को कैद हो जाती है, सजा हो गई, वो जेल में चला गया, अब उसके पास कोई बंदा भी नहीं है कि वो किसी को अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अपॉइंट कर सके, या टाइम पीरियड बहुत कम था, नहीं कर सका, तो इस सेंस में भी उसको जो है वो सफिशिएंट कॉज को लिखा जा सकता है सेक्शन 5 की एप्लीकेशन के अंदर कि सर इसको सजा हुई है, ये जेल में था, लिहाजा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि ये अपना वकील मुकर्रर कर सके, अपॉइंट कर सके, या फिर बल्कि वकील जो है वो कर सके, तो अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कोई जो है वो नुमाइंदा मुकर्रर कर सके। तो इस सेंस के अंदर इसको एक्सटेंशन दी जाए। तब इसके पास टाइम नहीं था, ना इसके पास कोई चीज थी, ना कोई रेफरेंस था, तो कोई सोर्स नहीं था इसके पास, तो लिहाजा इस बेस पे भी आपको कि उसको सजा होगी, जेल में है, वो टाइम पीरियड गुजर गया, तो इसको भी जो है वो आप ग्राउंड बना के कोर्ट से एक्सटेंशन मांग सकते हैं। उसके बाद आ जाता है डिफेक्टिव वकालतनामा। अगला पॉइंट लिख लें, डिफेक्टिव वकालतनामा। इससे मुराद है कि आप हो गए या कोई भी बंदा हो गया, या आपके जो क्लर्क्स होते हैं वो डिफेक्टिव वकालतनामा दे आते हैं जिसमें डिफेक्ट होता है, ठीक हो गया, तो उस बेस पे भी आपको एक्सटेंशन ग्रांट की जा सकती है कि सर ये वकालतनामा फाइल हो गया लेकिन ये डिफेक्टिव है, इन गुड फेथ फाइल हुआ है, लिहाजा इस चीज का पता नहीं चला, ये मिस्टेक आ रही है, ये एक एरर आ रहा है, ठीक है, ह्यूमन एरर आ रहा है, ठीक है, तो उस बेस के ऊपर जो है वो आप एक्सटेंशन ग्रांट कर दें, नेक्स्ट स्टेट पे हो जाएगा। तो इस सेंस पे भी जो है वो कंडोनेशन ऑफ डिले ग्रांट की जा सकती है डिफेक्टिव वकालतनामा अगर फाइल हो जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है लास्ट यहाँ पे कि ओवर वर्क ऑफ काउंसिल, के
ये भी एक ग्राउंड बन सकती है और ये बनती भी है कि सर ये हाई कोर्ट में जिस तरह कह देते हैं कि सर फलां वक्त जब ये चीज़ होनी थी तो हमारे सीनियर कौंसल हाई कोर्ट में थे, सुप्रीम कोर्ट में थे, या बर्डन ज़्यादा था केसेस का, लोअर कोर्ट में ज़्यादा था, एविडेंस में केस ज़्यादा लगे हुए थे, नहीं आ सके, या वट एवर जो भी है, तो उस चीज़ को भी सफिशेंट कोज जो है वो बना के लिख के आप कंडोनेशन ऑफ डिले कोर्ट से डिमांड कर सकते हैं, एक्सटेंशन मांग सकते हैं। तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वो आपको उस सफिशेंट कोज की बेस के ऊपर एक्सटेंशन दे दे। तो ये था आज का टॉपिक कि एक्सटेंशन किन केसेस में मिल सकती है। थियोरेटिकली प्रैक्टिकली भी बता दिया, कॉजेज कौन सी बता दी थी कि बोनाफाइड मिस्टेक ऑफ कौंसल आ जाती है, कि कौंसल की गलती आ जाती है, इन गुड फेथ बोनाफाइड मिस्टेक हो जाती है, तब आपको एक्सटेंशन दी जा सकती है। इलनेस ऑफ पार्टी और पार्टी प्लीडर के पार्टी बीमार हो गई है या पार्टी का प्लीडर वकील जो है वो बीमार हो गया, हॉस्पिटल में है, तो स्लिप ले हैं, तो उस बेस पे आप कंडोनेशन ऑफ डिले कोर्ट से डिमांड कर सकते हैं। उसके बाद विस मेजर यानी कि बाय एक्ट ऑफ कोर्ट, कोई ऐसा कोर्ट की तरफ से एक्ट हो जाता है कि जिसकी बेस के ऊपर जो है तूफान, जलजला या कोई ऐसी चीज हो जाती है कि जो आप कहते हैं कि ये जो है वो सफिशिएंट कोज बनती है, लिहाजा इस वजह से एक्सटेंशन कोड ग्रांट कर दे। उसके बाद माइनॉरिटी के माइनर था, छोटा बच्चा था या पागल था, इससे गलती हो गई है, लिहाजा इसकी मॉडिफिकेशन चाहिए, अल्टरेशन चाहिए, तो इस बेस पे हमें एक्सटेंड किया जाए, टाइम को नेक्स्ट डेट पे कर देंगे। तो इस सेंस में भी कंडोनेशन ऑफ डिले ग्रांट कोर्ट कर सकती है, परमिशन दे सकती है कि इसको टाइम को एक्सटेंड कर दिया जाए। उसके बाद इम्प्रिजनमेंट, कोई बंदा सजा में जो है वो जेल में चला गया, ठीक है, उसके पास कोई टाइम नहीं था अपना वकील जो है वो मुकर्रर करने का, वकील जो है वो हायर करने का, तो इस सेंस के अंदर जो है वो कोर्ट क्या कर सकती है कि वो टाइम को देखते हुए कि इसके पास टाइम नहीं था, उस सेंस के अंदर कोर्ट आपको कंडोनेशन ऑफ डिले ग्रांट कर सकती है। उसके बाद आ जाता है डिफेक्टिव वकालतनामा अगर फाइल हो जाता है, ठीक है, तो उस सेंस में कोर्ट आपको ग्रांट कर सकती है, टाइम पीरियड ग्रांट कर सकती है। उसके बाद लास्ट है ओवर वर्क ऑफ काउंसिल, के वकील के ऊपर बर्डन था, हाई कोर्ट थे, सुप्रीम कोर्ट थे, या केसेस का बहुत ज्यादा बोझ था, तो उस सेंस में सफिशिएंट कोज बना के सेक्शन 5 की एप्लीकेशन दे सकते हैं कि सर इस बेस के ऊपर डिले को कंडोन किया जाए, कंडोनेशन ऑफ डिले ग्रांट की जाए, यानी परमिशन दी जाए, एक्सटेंशन दी जाए कि हम नेक्स्ट डेट पे जो है वो ये चीज कर देंगे। तो इन केसेस में, किन केसेस में कंडोनेशन ऑफ डिले होगी? अपील में, रिव्यू में और रिवीजन में। तो ये था। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे नेक्स्ट जो है वो सेक्शंस की तरफ मूव ऑन करेंगे, 6, 7, 8 आगे से जो है वो इसको एक्ट को जो है वो लिमिटेशन एक्ट को जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो बाकी जो है वो दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।